अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिस्ट ऑफ स्टाइल यानी लिस्ट स्टाइल के बारे में देखेंगे कि सीएसएस के अंदर हम अपनी लिस्ट को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। बेसिकली एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो उनको हम अब सीएसएस के जरिए डिजाइन करेंगे कि हम उसको किस तरह से स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह मोर व्यूएबल बना सकते हैं। तो लिस्ट स्टाइल में हम दो जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली जो होती है वो बेसिकली हमें डिस्क की फॉर्म में शो हो रही होती है। लिस्ट है आपको वाज़ेह, और अब कोई भी आप यानी कि सामान की लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बना दो सामान की, ये वाला सामान, ये वाला सामान, ये वाला सामान, ये वाला सामान, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब अनऑर्डर, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जो भी चीज़ पहले ज़हन में आ गई हम पहले लिख लेते हैं, जो बाद में आई ज़हन में हम वो बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो इसमें डिस्क हम दे रहे होते हैं, या सर्कल हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं लिस्ट के स्टार्ट में, या हम स्क्वायर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या हम कह रहे होते हैं नन, यानी कि हमें कोई भी साइन शो ना हो। और उसके बाद जो आ जाती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यानी कि अब ये ऑर्डर में होगी, किसी फॉर्म के अंदर होगी, यानी कि अब आपने कोई भी चीज़ लेनी है, आप कहेंगे पहले हमने ये वाली चीज़ लाजमी खरीदनी है, फिर बाकी चीज़ें खरीदेंगे। तो इस तरह आप प्रियोरिटी दे रहे होते हैं, उसको नंबरिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। डेसिमल आ जाता है, डेसिमल लीडिंग जीरो, यानी कि डेसिमल के स्टार्ट में जीरो लिखा होगा, उसके आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल है लेकिन उसमें सिर्फ 1 है। डेसिमल लीडिंग जीरो यानी कि इसके स्टार्ट में एक जीरो आ जाएगा। और फिर आ जाता है अपर रोमन, यानी कि ये आपको अपर रोमन में नज़र आ रहा है, आई टाइप बना होगा। और इसी तरह लोअर रोमन हमारे पास ये स्मॉल आई समझ लें आप। और उसके बाद अपर अल्फा हमारे पास कुछ इस तरह से शो होती है, और लोअर अल्फा हमारे पास इस तरह से होती है। इससे हट के अगर आप कोई पीएनजी देना चाहते हैं, कोई लोगो देना चाहते हैं, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देखिए जैसे इमोजी टाइप है, हम ये भी देना चाहे तो हम इसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ हम इस तरह से ट्रीज वगैरह मतलब के देना चाहें तो हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये किस तरह हम प्रोवाइड करते हैं, हम चलते हैं कोड एडिटर पे, वहाँ पे चल के देखते हैं कि किस तरह से हम लिस्ट को अपनी को स्टाइल कर रहे होंगे। तो कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ सीएसएस नाम से फाइल बना ली। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, h2 टैग लेते हैं, ठीक है, और उसको चाइल्ड दे देते हैं ऑर्डर लिस्ट। और फिर इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ चाइल्ड लिस्ट आइटम 3 में इसको लिस्ट आइटम प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको चाइल्ड में नहीं रखता, मैं इसको अलहदा से ही रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, h2 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पास फिलहाल ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हो रहा होगा, और आप देख सकते हैं हमारे पास नंबरिंग आ गया और बगैर नंबरों के आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अदील, यहाँ पे दे देता हूँ कोड, यहाँ पे दे देता हूँ गुरु, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट इधर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। सब्सक्राइब चैनल, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइक, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ चुका है। अब ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डेसिमल में हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, और अनऑर्डर लिस्ट में जो होता है वो हमें डिस्क में प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में समझाता हूँ। मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली हेड में जाकर स्टाइल टैग ले लेता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, यूएल को टारगेट कर लेता हूँ। यूएल को टारगेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सिंपली क्योंकि मैंने अब लिस्ट स्टाइल को टारगेट, इसको हमने एडिट करना है ना, तो मैं सब इसके लिए हम प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं ना, वो बेसिकली होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज एंड लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी बेसिकली इसके लिए यूज कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप ले लेता हूँ, और ये डिस्क मैंने ले लिया। डिस्क हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है। अब डिस्क को हटा के मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास अब सर्कल में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पीपीटी की फाइल में समझाया था कि हम डिस्क, स्क्वायर और सर्कल ये तीन टाइप के यूज कर रहे थे। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी शो ना हो तो हम क्या कर रहे थे, हम नन को यूज कर रहे थे। यानी कि आप देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ भी ऑर्डर में शो नहीं हो रहा, तो ये हम नन नहीं प्रोवाइड करते, हम प्रोवाइड कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्क्वायर प्रोवाइड कर दिया। ये सिंपली हम इस तरह से इसको एडिट करते हैं। ये हम चाहें तो इनको कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट को कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू वाले। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अगर इसको कलर प्रोवाइड किया है ना, कलर प्रोवाइड करने के बाद जो बैकग्राउंड में हमने जो स्क्वायर दिए हुए हैं,
इनको भी वही कलर आ चुका है, लेकिन मैं इनका कलर चाहता हूँ चेंज। मैं चाहता हूँ मुझे ये कलर शो ना हो, मुझे कोई और कलर शो हो। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यूज कर रहे होते हैं मार्कर नाम के सीडो एलिमेंट को यूज कर रहे होते हैं। वो मैंने आपको प्रीवियस सीडो एलिमेंट का जो मैंने वीडियो बनाई है उसी के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप में यहाँ पे भी आपको चले बता ही देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज पे। अब मैं लिस्ट स्टाइल टाइप छोड़ के मैं लिस्ट स्टाइल इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज ले ली। अब मैं सिंपली यहाँ पे इमेज प्रोवाइड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, URL लिखूंगा। URL करने के बाद मैंने नेट से ये पिक्चर डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, ये आपको शो हो रही होगी। इसे मैंने बेसिकली जहाँ पे मैंने फाइल बनाई हुई है ना HTML के, बिल्कुल उसी के साथ ही पेस्ट रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरे पास ये फाइल है और ये मैंने लिस्ट नाम की अपनी फाइल बना रखी है। इसी के साथ ही मैंने इसको ला के पेस्ट कर दिया गूगल से डाउनलोड करके। और अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये मैंने URL ले लिया, ठीक। मैं इसी का नाम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास ये डिजाइन इसका चेंज हो चुका है। पहले जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा था ना, अब स्क्वायर की जगह हमें ये पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम अपनी कोई और भी पिक्चर उठा कर उसे यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। तो अगर आपने इमेज कोई आपको अच्छी लगी है तो आपने इंटरनेट से गूगल पे सर्च करके उसे सेव करके इसी तरह फाइल के साथ लाकर सेव कर लेनी है। और सेव करने के बाद आपने सिंपली उसका नाम पहले लिखना है लिस्ट स्टाइल इमेज, फिर आपने आगे आगे दे देना URL के अंदर आपने उसका पाथ जो है ना वो प्रोवाइड कर देना और आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखें, मैं इसको अगर कमेंट करता हूँ तो ये हमें शो नहीं होती, स्क्वायर शो हो रहा है। अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ तो ये मुझे फिर क्या के शो हो रही है। अब इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। अब मैं पोजीशन, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है ना वो आउटसाइड पे है। इनसाइड पे शो करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास अब क्या है, आउटसाइड पे है। अब इनसाइड पे मैं शो करूंगा तो आपको उसका डिफरेंस वाज़िया हो जाएगा। मैं जैसे ही इनसाइड करता हूँ, अब देखिए हमारे पास इनसाइड आ चुकी है, यानी कि जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है ना वहीं से अब ये हमने जो लिस्ट की टाइप दी हुई है ना वो भी हमारे पास शो हो रही है। अगर मैं इसे दोबारा आउटसाइड करूँ जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, अब देखिए हमारे पास आउटसाइड आ चुका है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। एक होगी लिस्ट स्टाइल टाइप, एक लिस्ट स्टाइल इमेज और लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो इसको हम एक ही साथ में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। इसको हमने URL दिया हुआ है ना, हम URL इमेज दे सकते हैं, इमेज दे लियो, स्क्वायर दे सकते हैं, पोजीशन दे लियो, पोजीशन दे सकते हैं। अब मैं इसको इनसाइड अगर करूँ, ये मैंने इनसाइड कर दिया, देखिए ये इनसाइड हो चुका, ठीक है। अब अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका, ठीक है। और अगर मैं URL भी देना चाहूँ तो मैं URL दे सकता हूँ या अपना स्क्वायर उसकी टाइप दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ और ये देखिए हमारे पास ये आ चुकी है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट तो भी हमारे पास जो प्रायोरिटी है ना वो इमेज की ही लेगा। इस तरह से हम अपनी CSS में इमेज को ऐड कर सकते हैं। जब मैंने आपको पहले बताया लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, अब मैंने लिस्ट स्टाइल बताया, यानी कि इन तीनों को आप एक ही वैल्यू के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं इन्हें यहाँ पे कमेंट आउट भी कर दूंगा तो भी हमारे पास ये एज इट इज ही रहेंगी। देखें, हम इन्हें सिंपल एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कलरिंग देना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास इमेज है तो इमेज को हम कलर नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं सिंपली स्क्वायर को ही कलर प्रोवाइड करूंगा। कलर प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद इसके अंदर जो लिस्ट आइटम है हमारे पास, ठीक हो गया, वो टारगेट करूंगा। उसके बाद मैं सीडो एलिमेंट ले लूंगा। सीडो एलिमेंट कौन सा है, मार्कर नाम का हमने यूज किया था अगर आपको याद हो। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट में गया हूँ। अनऑर्डर लिस्ट में जाने के बाद ये जो हमारे पास लिस्ट आइटम है इनको मैंने सिंपली टारगेट कर लिया, ठीक है। मैंने कहा ये जो लिस्ट आइटम आ रहे हैं ना इनके जो स्टार्टिंग में है इसका कलर चेंज कर दो। मैं सिंपली इसका कलर करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक्वा चले कर देता हूँ, देखिए ये हमारे पास एक्वा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूं तो ये हमारे पास ग्रीन कलर में आ चुके हैं। तो इसी तरह आप इनका अगर साइज भी बढ़ाना चाहें तो आप सिंपली फॉन्ट साइज लिखेंगे और यहाँ पे अगर आप कर दे 30 पिक्सल तो आप देख सकते हो सिर्फ इसी का साइज बढ़ा हुआ है, बाकी टेक्स्ट का साइज वही है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ मार्कर को टारगेट किया है, ठीक है। तो इसलिए इसका साइज सिर्फ इसी का साइज बड़ा होगा जबकि टेक्स्ट का साइज वही रहेगा। इस तरह से हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट जो है ना उसको स्टाइल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अब बारी आ जाती है हमारी ऑर्डर लिस्ट की। ये जो अब नीचे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट हमने दी हुई है ना, अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम स्टाइल किस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सिंपली ऑर्डर लिस्ट को टारगेट कर लेता हूँ। ऑर्डर लिस्ट को टारगेट करने के बाद अब जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसमें भी मैं वही लिस्ट स्टाइल
टाइप लूंगा। अब यहाँ पे मैंने डिस्क प्रोवाइड कर दी, देखो डिस्क भी हमारे पास शो हो चुकी है, क्योंकि CSS की यही एक स्पेशलिटी है कि हम जो भी टाइप प्रोवाइड करना चाहें, अनऑर्डर को भी ऑर्डर को भी, तो हमें वो उस फॉर्म में प्रोवाइड कर देती है। लेकिन इसका बैकएंड पे ये इशू आता है कि अब सर्वर जो होता है ना, अब देखे समटाइम कोई सर्च करता है कि वेल फॉर्मेट में हमें कोई चीज चाहिए, तो वो क्या चेक करेगा जाके, अब ब्राउजर ने तो हमारी कोडिंग समझनी है ना, कोडिंग क्या है, उसने देखना ये अनऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट में है, उसने देखना ये ऑर्डर लिस्ट में, मतलब ये फॉर्मेट इसने किया, तो वो क्या होगा, आपका टेक्स्ट उठा के दे देगा। अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट में दिया होगा लेकिन आपने टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट किया होगा, तो फिर क्या होगा, ब्राउजर तो नहीं ना समझेगा, ब्राउजर कहेगा भाई आपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर तो दिया हुआ है, आपने फॉर्मेट तो इसको किया हुआ लेकिन दिया तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है, तो वो समझेगा कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर नहीं है, यानी कि वेल फॉर्मेट नहीं है, तो वो इसको इग्नोर करेगा। फिर जो उसको वेल फॉर्मेट मिलेगा, यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर मिलेगा, तो वो उसको उठा के प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जो हम ऑर्डर लिस्ट में दे रहे हो ना, तो हम ऑर्डर लिस्ट की ही टाइप को यूज करें। अब यहाँ पे पहले तो आ जाता है डेस, जो बाय डिफॉल्ट हमें शो हो रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद आ जाता है लीडिंग जीरो, यानी कि आप देखिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 आ चुका है, ठीक है। पहले 1 था सिंपल डेसिमल, अब लीडिंग 0 यानी कि स्टार्टिंग में आ चुका है 0। अब इससे भी हटके मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं रोमन अपर अल्फा। चले अल्फा आपको पहले दिखाते, ये देखिए अब अपर अल्फा लिया है, तो इसलिए क्या किया है, बड़ी ABCD में हमें, कैपिटल ABCD में हमें दिखा दिया है। अगर मैं यहीं पे लिखूं लोअर अल्फा, तो इसने क्या किया, हमें लोअर अल्फा के अंदर दिखा दिया। और इसी तरह अल्फा के बजाय मैं इधर लिख दूं रोमन, तो अब ये देखिए हमारे पास लोअर रोमन में आ चुके हैं, और इसी तरह हम इसे अपर रोमन में भी दिखा सकते हैं, ये हमारे पास अपर रोमन आ चुकी है। तो इस तरह से हम इसका बेसिकली स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। और अब बात आ गई है कि अगर हमने, आपको मैंने इमेज तो दिखा दी, इमेज हमारे पास किस तरह से अप्लाई होती है। अब फिर मैं अनऑर्डर लिस्ट पे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे आप इमोजीज कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप ले लिया, ठीक। अब आपने क्या करना है, अपनी कीबोर्ड में विंडो का लोगो, जो जिस बटन के ऊपर विंडो लोगो बना है उसको प्रेस करना है, और डॉट वाला, आप इन दोनों को साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इमोजी शो हो जाएंगे, ठीक है। आप इनमें से जो भी इमोजी लगाना चाहें आप वो इमोजी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये ट्री वाली इमोजी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जैसे इस ट्री पे क्लिक करूंगा ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने के बाद अब देखें हमारे पास ये यहाँ भी अप्लाई नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने इसे, हम जब भी इमोजीज अप्लाई करेंगे ना, तो उसके लिए पहले हमें अंडरस्कोर के अंदर हमें इन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, विंडो डॉट प्रेस करूंगा, और मैं ट्री वाली देना चाहता हूँ, मैं ट्री वाली पे प्रेस करूंगा। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्री आ चुका है। मैं स्माइली इमोजी देना चाहता हूँ, मैं स्माइली इमोजी दे दूंगा, ये दोनों हमारे पास आ चुकी है। मैं एक देना चाहूँ तो सिंपली इसके अंदर मैं एक को रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास सिंपली एक आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी इमोजीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टाइल टाइप के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी जगह से आपको समझ नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।